हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ वंदना। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल गॉर्जियस यू में। बालों में मेहंदी लगाने का काम तो आप लोग करते ही रहते होंगे। आप तरह तरह से मेहंदी घोलते भी होंगे और यकीनन कई बार आपको मेहंदी के पैक से निराशा भी होती होगी। इसका कारण ये है कि कई बार हमारी मेहंदी घोलने के तरीके में कुछ बदलाव हो जाता है, जिसके कारण मेहंदी या तो बालों को बहुत ड्राई कर देती है या फिर बालों में रंग नहीं देती है। पर क्या आप जानते हैं, मेहंदी इस तरह से भी घोली जा सकती है कि तो बालों की ग्रोथ भी हो और कंडीशनिंग भी करे और साथ ही में रंग भी दे। दोस्तों, हर किसी की चाहत होती है उसके बाल काले, लंबे और चमकदार हों। ऐसे में एक भी बाल अगर सफ़ेद नज़र आ जाता है तो ये परेशान करने के लिए काफ़ी है। उम्र के साथ बालों का सफ़ेद होना नेचुरल है, बाल सफ़ेद होंगे ही होंगे। लेकिन अगर आप 20 के हैं, 25 के हैं, 27, 28 के हैं, तो अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो बेशक ये बहुत ही स्ट्रेसफुल कंडीशन है, तनाव की कंडीशन है। तो आज का जो हेयर पैक है, समय से पहले जो बाल सफ़ेद हो रहे हैं उनके लिए एक रामबाण उपाय है। तो चलिए, आज का वीडियो आपके लिए ही है। देखते हैं आज मैंने मेहंदी को कैसे घोला है। इस पैक से अगर आप 100% रिजल्ट्स चाहते हैं तो इसको लगाना कैसे है, कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं जो कि आपको बहुत ध्यान रखने वाली हैं। सबसे पहली टिप है कि आपको इस पैक को ऑयल फ्री बालों में लगाना है। ऑयली बालों में नहीं लगाना है। एक दिन पहले का शैम्पू किया हो तो बेस्ट है। अगर आप इस हेयर पैक को हेयर ग्रोथ के लिए लगा रहे हैं, हेयर कंडीशनिंग के लिए लगा रहे हैं, आप चाहते हैं आपके बाल सिल्की, शाइनी, सुंदर, ब्यूटीफुल से हो जाएं, तो आप इस पैक को सिर्फ 1 घंटा या 1.5 घंटे तक लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपके बालों में हेयर कलर, नेचुरल हेयर कलर आप देना चाहते हैं, अपने बालों में ब्लैक सा कलर चाहते हैं या डार्क ब्राउन कलर चाहते हैं, तो आप इसे 2.5 से 3 घंटे तक बालों में लगा रहने दें। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि जब वो हिना हेयर पैक, मेहंदी हेयर पैक अपने बालों में लगाते हैं तो उनके बाल वॉश करने के बाद बहुत ड्राई से हो जाते हैं। ऐसा किस लिए होता है? इसलिए होता है कि आप बालों में मेहंदी को 2.5 से 3 घंटे तक तो लगाते हैं, लेकिन शार कैप या कोई पॉलीथिन नहीं लगाते हैं बालों पर। ये बहुत ज़रूरी है कि अपने बालों को कवर करें किसी पॉलीथिन से, क्योंकि हिना जो है मॉइस्चर को खींचती है, आपके बालों के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती है और बालों को ड्राई करती है। तो इसके लिए आपकी मेहंदी गीली रहे, ये बहुत ज़रूरी है। अगर पॉलीथिन लगी होगी बालों में, शार कैप लगी होगी, तो आपकी मेहंदी सूखेगी नहीं, गीली रहेगी। जब मेहंदी गीली हो तभी आपको अपना सिर वॉश करना है। मेहंदी को हार्ड ड्राई सुखाना नहीं है। एक लास्ट इम्पॉर्टेंट टिप है, अगर आपने अपने बालों में मेहंदी हेयर कलर के लिए लगा रखी है तो बाल जब आप धोएंगे, जब आप मेहंदी को वॉश करेंगे तो सेम डे आप शैम्पू नहीं करेंगे। जस्ट 2.5 घंटे के बाद नॉर्मल पानी से अपने बालों को धोएंगे और ये ध्यान रखेंगे कि सारी मेहंदी अच्छे से बालों से निकल जाए और एक तौलिए से सुखाएंगे। कोई हेयर ड्रायर यूज़ नहीं करेंगे। मेहंदी लगाने के बाद नेचुरली अपने बालों को सूखने देना है। आप शैम्पू करेंगे नेक्स्ट डे, पहले ऑयल करेंगे फिर शैम्पू करेंगे अगले दिन। लेकिन अगर आपने बालों में मेहंदी लगाई है हेयर ग्रोथ के लिए, कंडीशनिंग के लिए, तो आप मेहंदी धोने के बाद सेम डे शैम्पू कर सकते हैं। इस हिना हेयर पैक को आप लोहे की कढ़ाई में या किसी भी आयरन वेसल में, कंटेनर में बना सकते हैं। अभी मैं इसे कांच के कंटेनर में बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 6 से 7 टेबल स्पून्स मेहंदी ली है। ये हरी मेहंदी है, नुपुर मेहंदी का आज मैं यूज़ कर रही हूँ। ये है करी लीव्स यानी कि कड़ी पत्ता, जो कि नॉर्मली हमारी किचन में रहता है, खाने में यूज़ होता है। आज के इस वीडियो में मैं फ्रेश करी लीव्स का यूज़ करने जा रही हूँ। आप वैसे ड्राई पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, रेडीमेड पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो ताज़े पत्तों का असर आता है हेयर पैक में या होम रेमेडी जो भी आप बना रहे हैं, उसका जो असर है वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है। ये मैं अपने घर के करी पत्ता के पौधे दिखा रही हूँ। मैंने 2 पौधे लगा रखे हैं। अगर फ्रेश तोड़ सकते हैं तो फ्रेश अगर आपके पास है तो इसकी बात तो कुछ और ही है, ताज़े पत्ते। और लेकिन आप ड्राई पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है। जो भी है वो आप यूज़ करिए।
करी पत्ता बालों को सफ़ेद होने से रोकता है। करी पत्ता मेलानिन को बढ़ाता है जो बालों को काला करने का काम करता है। मेलानिन की कमी से ही बाल सफ़ेद होते हैं। ऐसे में अगर आप बालों के लिए करी पत्ते का प्रयोग करते हैं तो आपके बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होते हैं। इसके साथ ही ये बालों को मुलायम और शाइनी बनाने का भी काम करता है। यहाँ पर एक मैंने कंटेनर ले लिया, उसमें 1.5 से 2 ग्लास पानी डाल दिया उबलने के लिए। जब पानी उबल जाए तो गैस हल्की कर दें। मैंने करी पत्ता के 20-25 पत्ते इसमें डाले हैं। अच्छे से धो लिए थे पहले और ऐसे ही पानी में डिप करके रखे थे और ये इसमें उबलते पानी में आप ऐड कर दें। बढ़ते हैं अपने दूसरे इंग्रेडिएंट की तरफ। दूसरा इम्पॉर्टेंट हमारा इंग्रेडिएंट है मेथी दाना। जी हाँ, फेन्यूग्रीक सीड्स। मेथी दाना बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है बालों की ग्रोथ के लिए, ये हम सब जानते ही हैं। तो मेथी दाना तो बनता ही है इसमें डालना। इस डिकॉक्शन जो हम बना रहे हैं, इसका पानी जो हम बना रहे हैं मेहंदी को घोलने के लिए, पेस्ट बनाने के लिए जो पानी बना रहे हैं, इसमें मेथी दाना भी हम ऐड करेंगे। मेथी दाना को मैंने यहाँ पर पीस लिया, एकदम बारीक फाइन पाउडर बनाने की ज़रूरत नहीं है। अपने ग्राइंडर जार में जस्ट मोटा मोटा सा पीस लीजिए, ड्राई पिसेगा ये। इस उबलते हुए पानी में आप 1 चम्मच मेथी दाना पाउडर भी ऐड कर लें। गैस ध्यान रहे हल्की रखनी है, बिल्कुल सिंपल रखनी है। फ्रेंड्स, आप जानते ही होंगे मेथी दाना का यूज़ अगर हम अपने हेयर पैक्स में करते हैं तो ये बालों की ग्रोथ को डबल ट्रिपल तरीके से बढ़ाता है। बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है क्योंकि इसमें प्रोटीन, आयरन सहित कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो बालों को जड़ से मजबूत बनाते हैं, हेयर फॉल को रोकते हैं। एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल गुण भी इसमें मौजूद होते हैं जो हमारी स्कैल्प को क्लीन रखते हैं, जिसकी वजह से डैंड्रफ ख़त्म होती है। डैंड्रफ की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती है। अगला इंग्रेडिएंट इस हिना हेयर पैक का है चावल। जी हाँ, चावल के पानी में मौजूद विटामिन ई, विटामिन बी, अमीनो एसिड और एंटीऑक्सीडेंट्स बालों की ग्रोथ में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। चावल के पानी में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो स्कैल्प को शांत करते हैं और डैंड्रफ से राहत दिलाते हैं। इतना ही नहीं, चावल के पानी में इनोसिटॉल होता है जो बालों को मजबूत करने में मदद करता है और बालों के टूटने और झड़ने को कम करता है। चावल के पानी में सिलिका मौजूद होता है जो बालों को चमकदार और मुलायम बनाता है। चावल का पानी अगर हम रेगुलरली यूज़ करते हैं तो हमारे बालों के जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, जिससे बालों की ग्रोथ बढ़ती है और बाल हमारे घने और हेल्दी दिखते हैं। तो 1 टेबलस्पून चावल इसमें अच्छे से पहले धो लें और इस पानी में उसके बाद धुले हुए चावल डाल दें। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमने यूज़ किया है नींबू के छिलके। फ्रेश नींबू के छिलके हमने यूज़ किए हैं। नींबू को, जो यूज्ड नींबू होता है, उसके छिलके को कैंची से आप काट लें छोटा छोटा। मैंने करीब 1 से 1.5 नींबू के छिलके इसमें यूज़ किए हैं। बालों को चमकदार बनाता है नींबू। बालों की ग्रोथ में बहुत हेल्पफुल होता है क्योंकि ये बालों की रोम छिद्रों को, यानी कि हेयर फॉलिकल्स को खोलता है, क्लीन करता है और हेल्दी बनाता है, जिससे नए बाल उगते हैं। बालों के झड़ने की समस्या कम करता है, बालों को मजबूत बनाता है, स्कैल्प की क्लिनजिंग करता है। नींबू बालों की गंदगी को हटाता है, एक्स्ट्रा ऑयल को हटाता है, जिससे हमारे हेयर फॉलिकल्स क्लियर हो जाती हैं, हेल्दी हो जाती हैं और स्कैल्प हमारी स्वस्थ दिखती है और जिसकी वजह से बालों की ग्रोथ बढ़ती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, डैंड्रफ का बिल्कुल सफाया हो जाता है अगर हम रेगुलरली नींबू को अपने हेयर केयर रूटीन में यूज़ करते हैं, हेयर पैक्स में यूज़ करते हैं, दही में मिलाकर लगा लें या नींबू को ऑयल में आधा नींबू, एक जो भी आपका ऑयल है, जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं, हेल्पफुल जो भी ऑयल आपको लगता है, उस ऑयल में आधा नींबू निचोड़ कर बालों में लगाएं। हल्का सा गुनगुना गर्म कर लें। किसी भी तरीके से लेमन को, नींबू को अपने हेयर केयर रूटीन में इस्तेमाल करना शुरू कर दें। मैंने जो 1 से 1.5 नींबू के छिलके इकट्ठे किए हुए थे, पहले से फ्रिज में मैं इकट्ठे कर लेती हूँ, उनको कैंची से काट लिया था और अब इस पानी में मैंने नींबू के छिलकों को डाल दिया। जैसा कि आप देख रहे हैं, हल्की गैस पे हमें इन सारे इंग्रेडिएंट्स को उबालना है, जिससे कि इन सब का रस, इन सब की प्रॉपर्टीज़ सारी इस पानी में आ जाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अपने फाइनल इंग्रेडिएंट की तरफ। ये है नीम के पत्ते। जी हाँ, फ्रेश नीम के पत्ते, ताज़े नीम के पत्ते। नीम बालों के लिए कई तरह से फ़ायदेमंद होता है। ये बालों को झड़ने से रोकता है, रूसी यानी कि डैंड्रफ और खुजली से छुटकारा दिलाने में हेल्पफुल है,
स्कैल्प को क्लीन रखता है, बालों को मजबूत बनाने और उनकी ग्रोथ में बहुत हेल्पफुल होता है। तेज़ी से ग्रोथ होती है अगर हम नीम को भी इंक्लूड करते हैं अपने हेयर केयर में। तो मैंने आज सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स इंक्लूड किए हैं इस हेयर पैक में, ऐड किए हैं जो हमारी हेयर ग्रोथ को बढ़ावा देंगे। डबल ट्रिपल स्पीड से हेयर ग्रोथ होगी। तो इस हेयर पैक को ज़रूर बनाइए और जैसा मैं बता रही हूँ, जिस तरह से आपको बता रही हूँ कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, वीडियो के स्टार्टिंग में जितना मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वैसे ही अगर आप इस हेयर पैक को लगाएंगे तो आपको रिजल्ट्स 100% मिलने वाले हैं। तो इसमें नीम के पत्ते मैंने करीब 1 मुट्ठी नीम के पत्ते लिए, अच्छे से धो लिए और अब इस पानी में मैं डाल रही हूँ। अब इसको हल्की गैस पे सारे इंग्रेडिएंट्स को उबालना है जब तक ये 1.5 गिलास पानी आधा ना रह जाए, तब तक आप इसे उबालिए। और कुछ इस तरह का गाढ़ा सा पानी बनेगा क्योंकि हमने इसमें चावल डाले हैं, तो चावल जब इसमें पक जाएंगे तो गाढ़ा कर देंगे इस पानी को। तो ऐसा बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं, थोड़ा सा स्टिकी सा पानी बनेगा। आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं इस हेयर मास्क को बनाने का। अब ये हमारे 15 से 20 मिनट हो गए हैं पानी उबलते हुए हल्की गैस पर, और ये पानी अब आधा भी रह गया है। तो अब ये रेडी है, अब गैस को ऑफ कर दें। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कांच के बोल में, जैसे मैंने बताया, 5 से 6 टेबलस्पून मेहंदी मैंने ले ली है। हरी मेहंदी जो नॉर्मल प्लेन मेहंदी होती है वो आपको लेनी है। कोई भी आपको काली मेहंदी या कुछ और टाइप की मेहंदी नहीं लेनी, प्लेन प्योर मेहंदी लेनी है। यहाँ पे मैं नुपुर ग्रीन वाली जो मेहंदी है वो यूज़ कर रही हूँ। नुपुर काली मेहंदी नहीं आपको यूज़ करनी है, उसमें केमिकल्स होते हैं। प्योर वाली हरी मेहंदी मैंने यहाँ पे ली है। अब इसमें मैंने एक और इंग्रेडिएंट ऐड किया है मेहंदी के अंदर, जो हमें ऐड करना है वो है त्रिफला पाउडर। त्रिफला एक आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट है। हम सब जानते हैं त्रिफला पाउडर बालों के लिए कई तरह से फ़ायदेमंद होता है। ये बालों के झड़ने को कम करता है, बालों को काला और घना बनाता है क्योंकि इसमें आंवला है और 2 और जड़ी बूटियाँ मौजूद होती हैं, और स्कैल्प को ये हेल्दी रखता है। बालों का झड़ना कम होगा तो बाल अपने आप ही ग्रो करेंगे, अच्छी स्पीड से ग्रो करेंगे। त्रिफला बालों की हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है जिससे कि हेयर ग्रोथ बढ़ती है, बालों में चमक लाता है, बालों को नेचुरल शाइन देता है और हेल्दी दिखते हैं जिससे बाल। ये एक बेस्ट हेयर टॉनिक का काम करता है, नेचुरल हेयर टॉनिक का काम करता है। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून त्रिफला पाउडर इस मेहंदी में ऐड कर दिया। मिक्स कर लें अच्छे से। अब बारी है इसका पेस्ट बनाने की। अब हम बढ़ते हैं अपना जो कॉन्कॉक्शन हमने बनाया है, बॉइल्ड पानी जो हमारा बन चुका है, इसको हम छान के इसमें डालेंगे। धीरे धीरे इसमें ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके छान लीजिए और इसमें ऐड करते जाइए। पतला ना हो जाए पेस्ट, ध्यान रखें। शुरू में आप इसको गाढ़ा ही रखें, फिर बाद में आप जब इसे घोलेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर इसमें 2-4 चम्मच धीरे धीरे करके ऐड करते जाइए। मिक्स कर लें अच्छे से और ये हमारा हेयर मास्क बनकर तैयार हो गया है। अमेजिंग सा हेयर मास्क फॉर हेयर ग्रोथ, फॉर हेयर टू स्टॉप हेयर फॉल, और हमारे बालों को असमय सफ़ेद होने से ये रोकेगा। आप एक बार तो ट्राई करके देखिए, आपको खुद ही जस्ट एक बार में आपको अपने बालों में एक नई सी जान दिखेगी, चमक दिखेगी, और आप खुश हो जाने वाले हैं इस हेयर मास्क से। तो ट्राई कीजिए एक बार। एप्लीकेशन का प्रोसेस मैं पहले ही आपको वीडियो के स्टार्टिंग में सारा बता चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग इस हेयर मास्क को लगाइए। 10 दिन में एक बार या 15 दिन में एक बार, जैसा आपको सूट करता है आप एक बार इसको ज़रूर लगा के देखिए और मेरे साथ अपने रिज़ल्ट्स शेयर ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा हमारे चैनल को, और एक लाइक तो बनता है। तो जल्दी मिलते एक और अच्छे से नए होम रेमेडी के साथ। तब तक देखते रहिए गॉर्जियस यू। स्टे हेल्दी एंड स्टे ब्यूटीफुल। बाय।